हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बैंकिंग टेक्नोलॉजी न्यूज़ जो जनवरी से अक्टूबर 2020 के बीच में अपडेट हुई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बैंक्स अपने जो प्लेटफॉर्म है वहां पर बैंकिंग टेक्नोलॉजी के जो भी टास्क हैं उनको अपडेट करते हैं, जिससे कि वह अपने प्लेटफॉर्म को इजी और कन्वीनियंट बना सकें और साथ ही साथ अपने बिजनेस को इन्हांस कर सकें। तो इसलिए बैंक अपने प्लेटफॉर्म पर टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। तो यही आज का टॉपिक है, इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह टॉपिक आपको पसंद आएगा और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में भी 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं जैसे टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम। यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजीजैन की। देखो, डिजीजैन एक प्लेटफॉर्म है जो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजीजैन लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो इनके कस्टमर हैं या कोई भी नया कस्टमर डिजिटली तरीके से सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को इंस्टेंटली कहीं से भी और किसी भी समय ओपन कर सकता है। तो आपको याद रखना है, डिजीजैन ये एक प्लेटफॉर्म है जो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने कस्टमर के लिए लॉन्च किया है। हम बात करें, यदि आप डिजीजैन के माध्यम से अपना कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आपको 4% का पर एनम इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। और यदि आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर 6.5% की इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसकी टैगलाइन की बात करें तो इसकी टैगलाइन है पैसे की कदर, पैसे की कदर। नेक्स्ट है भारत इंस्टा पे। देखिए, भारत इंस्टा पे ये बीएसएनएल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है। यानी बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, जिस पर इन्होंने भारत इंस्टा पे, ये एक यूपीआई प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से जो भी चैनल पार्टनर्स हैं वह बीएसएनएल डिजिटाइज तरीके से अपने पेमेंट के जो ट्रांजेक्शन हैं उनको राउंड द क्लॉक और रियल टाइम बेसिस पर कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, भारत इंस्टा पे ये बीएसएनएल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सेल्फी फिक्स डिपॉजिट्स एंड सेल्फी सेविंग अकाउंट्स। ये लॉन्च किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। यानी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सेल्फी फिक्स डिपॉजिट एंड सेल्फी सेविंग डिपॉजिट्स इसको लॉन्च किया है। इसकी बात करते हैं तो जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने अपने प्लेटफॉर्म पर सेल्फी फिक्स डिपॉजिट और सेल्फी सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जो इनकी डिजिटल बैंकिंग सर्विस है उसको एक्सपेंड किया जा सके और साथ ही साथ जो उनके कस्टमर हैं किसी भी ब्रांच में जाए बिना अपने जो अकाउंट्स हैं उनको ओपन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो भी बैंक्स हैं वहां पर जो कस्टमर हैं उनका क्राउड काफी कम हुआ है। तो उनको डिजिटल माध्यम से सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैंक ने इस सर्विस को लॉन्च किया है। यदि कोई भी इनका कस्टमर यदि सेल्फी फिक्स डिपॉजिट ओपन करता है मिनिमम 5,000 रुपीज और मैक्सिमम 90,000 रुपीज से, इसके दौरान उन्हें अप टू 7.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा पर एनम। और बात करें हम सेल्फी सेविंग अकाउंट्स की, तो यहाँ पर कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 7.5% पर एनम प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, सेल्फी फिक्स डिपॉजिट एंड सेल्फी सेविंग अकाउंट ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने कस्टमर के लिए लॉन्च किया है। अब बात करें हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसकी टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग, इट्स फन बैंकिंग। और इसके चेयरमैन हैं अरुण रामनाथन, अरुण रामनाथन। अगला है सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। देखिए, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड ये लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीजा कार्ड को लॉन्च किया है। ये उन पर्सन्स के लिए है जो एक हाई नेटवर्थ के इंडिविजुअल्स हैं, ये उनके लिए लॉन्च किया गया है। मुंबई बेस्ड बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड, जिसका नाम है सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। ये हाई नेटवर्थ की जो पीपल हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है, जो अपनी जो क्वार्टरली बैलेंस है एवरेज
वो 10 लाख या उससे अधिक का जो अमाउंट रखते हैं उनके लिए इस सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से उन्हें काफी सारी सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपको याद रखना है सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड ये बैंक ऑफ इंडिया ने अपने हाई नेटवर्थ कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है। अब बात करें हम बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट है आई स्टार्टअप 2.0। देखिए आई स्टार्टअप 2.0 ये लॉन्च किया है आईसीआईसी बैंक ने। आईसीआईसी बैंक ने एक कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम बनाया है जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए, जिसका नाम है आई स्टार्टअप 2.0। ये जो न्यू स्टार्टअप हैं उनकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे कि वह अपनी रेगुलेटरी असिस्टेंस, एनालिटिकल स्टाफिंग, एक्विजिशन और डिजिटल आउटरीच है कस्टमर तक उनको पहुंचाएगा। तो आपको याद रखना है आई स्टार्टअप 2.0 ये आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया है। अब बात करें हम आईसीआईसी बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और आईसीआईसी की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बैंक और इसके सीईओ एंड एमडी हैं संदीप बख्शी। और इसकी टैगलाइन की बात करें, इसकी टैगलाइन है हम है ना या ख्याल आपका, हम है ना या ख्याल आपका। नेक्स्ट है सफल यानी कि सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। ये लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सीएस सेठी ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसने सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन को अपने जो कस्टमर हैं उनके लिए लॉन्च किया है ड्यूरिंग फिनटेक कॉन्फ्रेंस, यानी एक फिनटेक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो फिक्की के माध्यम से ऑर्गेनाइज की गई, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के माध्यम से इसको ऑर्गेनाइज किया गया। देखिए सफल की बात करें, ये जो सफल है ये फोकस करेगा प्राइमरी जो ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर हैं उनको यहाँ फोकस किया जाएगा, जिससे कि उनके पास जो क्रेडिट यदि उनकी हिस्ट्री नहीं है तो उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो आपको याद रखना है सफल यानी कि सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो कॉटन फार्मर्स हैं उनको प्रोवाइड करेगा। अब बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खाना। और इसकी टैगलाइन की बात करें तो इसकी टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विश यू ऑल द वे, ये इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट है सेफ पे। देखिए सेफ पे ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इसको लॉन्च किया है। देखिए हम सेफ पे की बात करते हैं तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है या एक डिजिटल फैसिलिटी है जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है। ये जो फैसिलिटी है ये कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड पेमेंट फैसिलिटी है, जिसे हम अपने स्मार्टफोन के माध्यम से, यानी कि जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है इसके माध्यम से हमारी जो पेमेंट है उनको हम सेटलमेंट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर। तो ये ऐसी सर्विस को लॉन्च करने वाला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पहला बैंक है जिसने इस टाइप की जो डिजिटल बैंकिंग सर्विस है उसको लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है सेफ पे ये एक डिजिटल बैंकिंग सर्विस है जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इसको लॉन्च की है। आईडीएफसी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। आपको याद रखना है सेफ पे ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट वेयर हाउस कम्युनिटी फाइनेंस ऐप, यानी इंडियाज का फर्स्ट वेयर हाउस कम्युनिटी फाइनेंस ऐप ये डेवलप किया है एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने इंडिया फर्स्ट वेयर हाउस कम्युनिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है। ये जो एप्लीकेशन है ये कस्टमर को हेल्प करेगा उनके जो लोन है जो प्लेस है जो बैंक के साथ डिपॉजिट करते हैं उसको हमें कैसे ड्रॉ डाउन और मैनेज करना है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से वह अपना जो प्लेस है उसको मैनेज कर सकते हैं और साथ ही साथ कोई भी इसके माध्यम से बैंक में कोई भी फिजिकल इंटरवेंशन या मल्टीपल विजिट ब्रांच करने की जरूरत नहीं है। तो इससे बैंक की जो इफिशियंसी है उसमें काफी इंप्रूवमेंट आएगा और साथ ही साथ टाइम सेव होगा, जिससे कि जो एग्री वैल्यू चेन है उसको भी इम्प्रूव किया जा सके। तो आपको याद रखना है इंडिया फर्स्ट वेयर हाउस कम्युनिटी फाइनेंस ऐप ये एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक की। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में
और इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं ये हैं आदित्य पुरी, और इनका जो कार्यकाल है ये 26 अक्टूबर 2020 तक रहेगा। इसके बाद नए अपॉइंट होंगे जिनका नाम है शशिधर जगदीशन, जो 27 अक्टूबर 2020 को चेयरमैन के रूप में स्थान लेंगे। और बात करें एचडीएफसी टैगलाइन की, तो इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड यानी हम आपकी दुनिया को समझते हैं। अगला है डीबीएस डिजिटल बिजनेस लोन फॉर एसएमईज, यानी डीबीएस डिजिटल बिजनेस लोन्स फॉर एसएमईज। ये लॉन्च किया है डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने, यानी डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने डीबीएस डिजिटल बिजनेस लोन फॉर एसएमईज को लॉन्च किया है। देखिए बात करते हैं डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है इनके लिए डिजिटली बिजनेस लोन को लॉन्च किया है, जो एक कन्वीनियंट तरीके से इनको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें जो क्रेडिट फैसिलिटी है ये 20 करोड़ रुपीस तक की प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको याद रखना है डीबीएस डिजिटल बिजनेस लोन एसएमईज के लिए ये डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वॉच। देखिए इंडिया की फर्स्ट कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वॉच ये एक सर्विस है जो लॉन्च की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाइटन ने मिलकर। देखिए टाइटन कंपनी लिमिटेड ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट वॉच मैन्युफैक्चरर कंपनी है और ये एसोसिएटेड है टाटा ग्रुप के साथ। इन्होंने कोलैबोरेशन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है टाइटन पे, जो पावर्ड करता है योनो एप्लीकेशन, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है यू ओनली नीड वन, यानी ये इसकी फुल फॉर्म है। इन्होंने पार्टनरशिप की है जिसमें टाइटन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो न्यू रेंज की जो स्टाइलिश न्यू वॉचेस हैं उनको हम कॉन्टेक्टलेस पेमेंट फंक्शनैलिटी के माध्यम से इंडिया में इनका पेमेंट कर सकते हैं और हम इस सर्विस को बेटर वे में देख सकते हैं। आपको याद रखना है इंडियाज फर्स्ट कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वॉच ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाइटन ने मिलकर लॉन्च की है। नेक्स्ट है एमएसएमई सक्षम। एमएसएमई सक्षम ये लॉन्च किया है सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल ने। देखिए सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और ट्रांस यूनियन सिविल ने मिलकर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सक्षम को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से उन्हें फाइनेंस और साथ ही साथ क्विक सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके, जिससे कि जो उनकी क्रेडिट ऑब्लिगेशंस हैं उनको वो इजीली मैनेज रख सकें। तो आपको याद रखना है एमएसएमई सक्षम ये सिडबी और ट्रांस यूनियन ने मिलकर लॉन्च किया है। अगला है सौर्य किसान ए गोल्ड क्रेडिट कार्ड, यानी सौर्य किसान ए गोल्ड क्रेडिट कार्ड ये एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। देखिए फर्स्ट काइंड ऑफ कार्ड है सौर्य किसान गोल्ड कार्ड। ये ट्राई कलर थीम का कार्ड है जो इंडियन एयरफोर्स के जो पर्सोनेल हैं या जो उनकी फैमिली है उनके लिए डेडिकेट किया गया है। इसमें करीब 45 लाख यूजर्स को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोडक्ट का कि जो आर्म फोर्स पर्सोनेल हैं जो सेमी अर्बन और रूरल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड इस प्रोडक्ट के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उनके तहत। और ये जो प्रोडक्ट है ये एचडीएफसी के हर गांव हमारा इनिशिएटिव के माध्यम से इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है एचडीएफसी बैंक ने सौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। अगला है डिजिटल अपनाएं। डिजिटल अपनाएं ये पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है, यानी पंजाब नेशनल बैंक ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इन्होंने डिजिटल अपनाएं कैंपेन को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जो इनके कस्टमर हैं उनको डिजिटली बैंकिंग चैनल के तहत एनकरेज किया जा सके और साथ ही साथ जो नोवेल कोरोना है उसके रिगार्डिंग पीएम केयर्स फंड फॉर कोविड-19 के लिए फंड को डोनेट करने के लिए भी एनकरेज किया जा सके। तो आपको याद रखना है डिजिटल अपनाएं ये पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है। देखिए पंजाब नेशनल बैंक ने 1 अप्रैल 2020 को दो बैंकों को इसमें मर्ज किया गया, जिसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया गया था। आपको ध्यान रखना है डिजिटल अपनाएं ये जो कैंपेन है ये पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है। अगला है जन बचत खाता। जन बचत खाता ये फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। देखिए फिनो पेमेंट बैंक इस बैंक ने जन बचत खाता इसको लॉन्च किया है। इस खाते को ओपन करने के लिए आप आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटली अपने सेविंग अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं।
जो जन बचत खाता है ये न्यू बैंकिंग एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करेगा कस्टमर्स के लिए, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है या टारगेट है कि जो जन बचत खाता है ये लो इनकम हाउस होल्ड की जो फैमिली है उनको प्रोवाइड किया जा सके, और साथ ही साथ जो बेनिफिशियरी हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करे। तो आपको याद रखना है जन बचत खाता ये फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड ने लॉन्च किया है। अगला है ऑनलाइन होम कार्निवल। ऑनलाइन होम कार्निवल ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। देखिए बात करते हैं ऑनलाइन होम कार्निवल की। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अड्डा कॉर्नर ये एक ई प्लेटफॉर्म है, इसके साथ एक निगोशिएशन किया है रियल टाइम बेसिस पर, जिसमें ये होम कार्निवल ऑनलाइन को लॉन्च करेंगे, जिसके माध्यम से जो रियल एस्टेट मार्केट है बेंगलुरु में उसको बूस्ट अप प्रोवाइड किया जा सके। तो आपको याद रखना है ऑनलाइन होम कार्निवल ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। अगला है लक्ष्मी डिजिगो। लक्ष्मी डिजिगो ये लक्ष्मी विलास बैंक ने लॉन्च किया है। लक्ष्मी डिजिगो ये लक्ष्मी विलास बैंक ने लॉन्च किया है। ये एक कॉन्टेक्टलेस पेमेंट इनिशिएटिव है, जिसके तहत जो कस्टमर हैं वह सेविंग अकाउंट को इसके माध्यम से इंस्टेंटली ओपन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो पीपल हैं उनको इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो बैंकिंग सर्विस है इंस्टेंटली इस वेबसाइट के माध्यम से अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर सकते हैं ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। तो आपको याद रखना है लक्ष्मी डिजिगो ये लक्ष्मी विलास बैंक ने लॉन्च किया है। अच्छा आपसे क्वेश्चन है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसकी टैगलाइन और इसका हेडक्वार्टर और इसके चेयरमैन कौन है, आप कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग टेक्नोलॉजी की जो अपडेट्स हैं जो जनवरी से अक्टूबर 2020 के बीच में अपडेट की गई हैं। ये हमने आपके साथ इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है, और इसका सेकंड पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमने इस वीडियो का आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।